सो हेलो गाइस। आज का ट्रेड मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मार्केट आज बैंक निफ्टी तो ताबड़तोड़ गिरी हुई है। जो मार्केट यहाँ पास ओपन हुई है, ओपन होने के बाद सीधे रेड कैंडल बनाती हुई मार्केट सीधे नीचे की तरफ गिरते 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 पूरी तरह से ये देख सकते हो। अगर परसेंटेज की बात करूं तो 1% के करीब मार्केट आज गिरी हुई है। कम से कम 600 पॉइंट यहाँ पास गिरी है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो गाइस आज मैंने बैंक निफ्टी में काम किया हुआ था। देख सकते हो बैंक निफ्टी का इंडेक्स यहाँ पास लगी हुई है। तो गाइस इस तरह की गिरती हुई मार्केट में भी हमारी टॉप बॉटम स्ट्रेटजी ने अच्छा कमाल किया है। कमाल इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि मार्केट में देख सकते हो मार्केट जहां से ओपन हुई है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई, मार्केट नीचे की तरफ आई, यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश की। हमारी टॉप बॉटम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्री नहीं मिली, मार्केट फिर नीचे की तरफ आई है, यहाँ से फिर अपसाइड जाने की कोशिश की है मार्केट, तो यहाँ पास भी नो एंट्री। मार्केट फिर से नीचे की तरफ आई, यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश की है, यहाँ पास भी नो एंट्री। मार्केट फिर से नीचे की तरफ यहाँ आई हुई है। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पास एंट्री बनाया था। रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग का यही फायदा होता है, डिसिप्लिन बेस्ड ट्रेडिंग का यही फायदा होता है कि हमें मार्केट में एंट्री खोजना नहीं पड़ता है। मार्केट ऑलरेडी हमें बता देती है कि कहाँ से मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाली है, क्या होने वाला है। यही तो गाइस है डिसिप्लिन बेस्ड काम करने का फायदा। तो जैसे कि मैंने बता दिया था, मैंने जो शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था उस पर आप देख लेना। मेरी एंट्री इस आसपास बनी हुई थी, उसको मैंने वहां पास दिखा दिया हूँ। 10 सताइस वाली कैंडल पे मैंने एंट्री बनाया था। 22 अगस्त यहाँ पास डेट देख सकते हो, 10:27। तो चलते हैं मेरी पोजीशन पे, उसके बाद आते हैं चार्ट पे बातें करते हैं। डीप क्लियर की स्ट्रेटजी क्या होती है, माइंडसेट क्या होती है, सबके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो वीडियो में आप बने रहो। सबसे पहले चलते हैं पोजीशन पे। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो छोटू सा मुझे आज प्रॉफिट यहाँ पर मिली हुई है। टोटल प्रॉफिट की बात करूँ तो 225 रुपए की है। जो मैंने हेज बनाई थी गाइस उसमें 36 रुपए की माइनस हुई है। तो ऑल ओवर कैलकुलेट करके 189 रुपए आज की मेरी टोटल प्रॉफिट हुई है। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने बैंक निफ्टी में काम किया हुआ था। बैंक निफ्टी में मैंने पुट को सेल किया था। पुट को सेल मैंने कहाँ किया था उसको चार्ट पे जाकर के बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको समय दिखा देना चाहता हूँ कि मेरी एंट्री कितना समय हुई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस 22 अगस्त 2025 10:27 पे एंट्री मेरी बनी थी। और एग्जिट की बात करूं मैं, तो एग्जिट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। एग्जिट मैंने कहाँ पास लिया हुआ है, 12, हाँ 12 12 15 के बीच में मैंने एग्जिट लिया हुआ है। जो मैंने 275 रुपए का प्राइस को मैंने सेल किया था, देख सकते हो पुट सेल किया था, उसको मैंने 269 रुपए के प्राइस पे बाय किया हुआ है। जब मैंने पोजीशन अपना स्क्वायर किया उतना टाइम आपको दिखा देता हूँ। हाँ ठीक, ये देख सकते हो 12:14 में मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर किया है। आज बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा ऑप्शन का प्रीमियम जो है ना गाइस, वो बहुत ज्यादा अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह से हो रहा था ना कि मेरे को मजबूरन अपना पोजीशन को इस स्क्वायर अप करना पड़ा। क्यों, रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस ये रियल रियल है ये। यहाँ बस रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये कोई फेक नहीं है, कोई एडिट नहीं है, रियल है। यहाँ पर जैसे तो रियल प्रॉफिट है, रियल यहाँ पर लॉसेस दिखा रहा है। तो ये है। चार्ट पे आते हैं गाइस। मैंने शुरुआत में जानकारी दिया था शॉर्ट वीडियो बना करके, उसको आप देख लेना। मैंने यहाँ पर एंट्री लिया 10:27 में मार्केट
मेरे फेवर में गई थोड़ी सी, उसके बाद अगेंस्ट गई, अगेंस्ट जाने के बाद फिर से मार्केट जब फेवर फेवर में गई, यहाँ पास आई थी मार्केट, उसके बाद मेरे को 400 से 500 रुपए की यहाँ पास मेरे को प्रॉफिट चल रही थी। बस यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट में ही गाइस मेरे को यहाँ पास ही 4 से 5 रुपए की प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद फिर मार्केट मेरे अगेंस्ट गई, थोड़ी सी प्रॉफिट कम हुई। उसके बाद जब फिर से मार्केट फेवर में गई, जब मार्केट यहाँ पास थी गाइस, तो मेरे को 1100 से 1200 रुपए की यहाँ पास प्रॉफिट चल रही थी। लेकिन आज बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम थी ना गाइस, बहुत ही ज्यादा, मार्केट ऊपर की तरफ तो जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे जो ऑप्शन का प्रीमियम है ना, वो घटने की बजाय वो प्रीमियम बढ़ रहे थे, केवल और केवल बढ़ रहे थे, बिल्कुल भी यहाँ पास कम नहीं हो रहा था। तो इसीलिए मैंने, जैसे मार्केट में मैंने यहाँ पास एंट्री बनाए, अपना एसएल यहाँ रखा था, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई तो भी मैंने अपना एसएल को यहाँ पास ही रखा था, क्योंकि मार्केट मेरे एसएल के नजदीक नहीं आई है, बीच में से ही रिटर्न ले लिया है। मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, यहाँ पास मैंने अपना एसएल रखा, फिर यहाँ रखा, ऊपर की तरफ मैं अपना ट्रेडिंग एसएल करते हुए जा रहा था। और टारगेट की बात करूं, मेरे टारगेट तो ऊपर की तरफ थी आज। पहला टारगेट ये एरिया था मेरा, सेकंड टारगेट इधर का था, उसके बाद थर्ड टारगेट की बात करूं, थर्ड टारगेट मेरे इस ब्लू लाइन पे था, जो कि आज मार्केट ने नहीं दिया। कोई बात नहीं है। तो गाइज फाइनली मेरी जो ट्रेनिंग इसलिए यहाँ पास हिट हुई और मेरे को मजबूरन निकलना पड़ा, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं रुके रहता तो जो ऑप्शन का प्रीमियम है गाइस, मेरे को प्रॉफिट दे करके मैं फिर से लॉस में आता। ऐसा सूट नहीं कर रहा था मेरे को प्रॉफिट दे करके लॉस में आना, क्योंकि गाइस मैंने प्रॉफिट देखा हुआ था 1100 से 1200 रुपए तक का, फिर से सारे प्रॉफिट मेरे चले जाते हैं, उसके बाद मैं लॉस में होता। उससे अच्छा कि छोटा मोटा प्रॉफिट ही लिया जाए, कम से कम पीएनएल तो मेरा ग्रीन है, रेड रहने के बजाय मेरा पीएनएल तो ग्रीन है। लेकिन लोग इसी चीज को रट लगाए हुए रहते हैं मार्केट में, कि मार्केट ने मेरे को प्रॉफिट कैसे में नहीं दिया, मार्केट से फाइट करने लगते हैं, मार्केट से रिवेंज लेने लगते हैं कि मार्केट मुझे प्रॉफिट कैसे में नहीं दिया, मैं लेके रहूंगा, ठान लेते हैं, अपने दिमाग में रख लेते हैं। तो गाइस आपको बता देना चाहता हूं कि मार्केट को जब प्रॉफिट देना रहेगा वो ऑलरेडी देगा। जब उन जब मार्केट को लॉस देना रहेगा तो कोई माई का लाल नहीं है कि इस लॉस वाले ट्रेड को कोई प्रॉफिट में कर ले, या तो प्रॉफिट वाले ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं गाइस। टॉप बटन स्ट्रेटजी पे ही मैं वर्क कर रहा हूँ। ये नहीं कि मेरे को आज लॉस हो जाती है तो मैं अपना स्ट्रेटजी चेंज कर दूंगा। लोग क्या करते हैं, एक दिन दो दिन काम करेंगे, एक आध दिन लॉस हो जाती है, तुरंत अपना इंडिकेटर चेंज कर लेंगे, तुरंत अपना कोई ट्रेंड लाइन में काम कर लेगा, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर लेगा, कोई ब्रेकआउट पे काम करेगा, ब्रेकडाउन पे काम कर लेगा, मतलब कोई स्थाई, कोई फिक्स उनका इंडिकेटर भी यूज करते हैं तो कोई फिक्स इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। इंडिकेटर पे भी प्रॉफिट होती है, लोग करते हैं, लेकिन प्रॉपर उसी इंडिकेटर पे फिक्स नहीं करते हैं, प्रॉपर डेमो नहीं करते हैं, एक ही इंडिकेटर में रुक करके काम नहीं करते हैं। रुक करके उनको काम करना चाहिए, केवल और केवल उसी को ही फॉलो करना चाहिए, इधर उधर कुछ भी ट्राई नहीं करना चाहिए। और मेन बात कहूँ तो गाइस, इंडिकेटर से प्रॉफिट तो नहीं बनने वाली है। जो थोड़ा बहुत लोग छोटा मोटा रिस्क लेके काम करेंगे, एक दिन प्रॉफिट करेंगे, दो दिन प्रॉफिट करेंगे, तीन दिन प्रॉफिट करेंगे, एक दिन ऐसा दिन आएगा उनका सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से अलग इंडिकेटर यूज करेंगे, उसको मार्केट में ट्राई करेंगे कैसे क्या होता है बोल के उस पे काम करने लगेंगे। तो गाइस आप ऐसा स्ट्रेटजी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि टॉप डाउन स्ट्रेटजी ही आप यूज करो, आप ऐसा स्ट्रेटजी पे वर्क करो, उसमें स्मॉल एसएल के साथ आप काम करो, और आपके जो टारगेट हैं, टारगेट आपके बड़े बड़े मिले, आपको बिग टारगेट मिले और स्मॉल एसएल मिले। आपको ऐसे स्ट्रेटजी मिली है या आप जानते हो तो उस पर आप काम करो, नहीं तो ये टॉप बटन स्ट्रेटजी तो परफेक्ट है। आप देख सकते हो किस तरह से मैंने
काम अभी तक यहाँ पास कर रखा है। और इतना छोटा सा ऐसे दे सकते हो, मेरी एंट्री यहाँ पास बनी, मार्केट अगेंस्ट गई, लेकिन मेरी जो एंट्री बनी थी गाइस, आपने कभी ध्यान दिया है कि जहां पास एंट्री बन रही है वहीं से मार्केट अप साइड जा रही है? ऊपर की तरफ भी तो एंट्री बनी थी, यहाँ पे बनी थी, यहाँ बनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पास एंट्री क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पास जैसे कि कोई लोग मार्केट में एंट्री खोजते रहते हैं, तो एंट्री खोजेंगे तो उनको मिलेगी। लेकिन गाइस मैं मार्केट में एंट्री नहीं खोजता हूँ, मार्केट मुझे एंट्री देती है कि हाँ यहाँ पास एंट्री ले लो, यहाँ से अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ, ऐसे इंडिकेट करती है। तो यहाँ पास मेरी एंट्री बनी, उसके बाद मार्केट अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है, भले ही मार्केट अगेंस्ट चल दिया, लेकिन यहाँ पास प्रॉफिट दे के गई है। अगेंस्ट भी गई है तो प्रॉफिट दे के गई है। ये होता है गाइस टॉप बॉटम स्ट्रेटजी का पावर। और आप जान रहे हो गाइस कि मैं इस रेड लाइन पे हमेशा, ये मेरी टॉप के लेवल है रेड लाइन, और नीचे की तरफ सारी ग्रीन लाइनें, नीचे की तरफ सारी ग्रीन लाइनें मेरी बॉटम के लेवल है। टॉप पे मैं हमेशा सी को सेल करता हूँ, टारगेट मेरे नीचे की तरफ रहते हैं। बॉटम पे मैं हमेशा पी को सेल करता हूँ, यानी कि पुट को सेल करता हूँ, टारगेट मेरे ऊपर की तरफ रहते हैं। और इस ब्लू लाइन पे गाइस अप साइड और डाउन साइड दोनों का ट्रेड लेता हूँ मार्केट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है, यहाँ पास मैं पुट को सेल कर सकता हूँ। मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो टारगेट मेरे ऊपर की तरफ रहेंगे। मार्केट नीचे से अगर यहाँ पास आती है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करती है, यहाँ पास मैं सी को सेल करता हूँ, टारगेट मेरे नीचे की तरफ रहते हैं। लोग बोलते हैं कि मार्केट मेरा एसएल खा जाती है, एसएल हंटिंग हो जाती है, एसएल लेती है उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ये तो मार्केट में एसएल हो जाती है उसके बाद मार्केट टारगेट देती है। तो गाइस आप अपना जो एसएल है ना, एसएल को आप लॉजिक जगह पे, सही जगह पे अपना एसएल को नहीं रख रहे हो, जिसके कारण आपकी एसएल हिट होती है। आप बिग प्लेयर के माइंडसेट से काम करो, क्योंकि बिग प्लेयर मार्केट में आते हैं केवल केवल प्रॉफिट करने के लिए। लॉसेस उनके मेन्यू कार्ड में नहीं है, लॉसेस उनको होती ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लॉसेस किनको होती है? लॉसेस हमेशा हम या आपकी तरह जो छोटे छोटे क्वांटिटी में काम करते हैं, रिटेलर। हम रिटेलर तो हैं, हम थोड़ी ना करोड़ों रुपए मार्केट में डाल रहे हैं। जो लाखों करोड़ों रुपए डाल रहे हैं मार्केट में वही है बिग प्लेयर, उन्हीं के द्वारा मार्केट चलाई जाती है। तो उनको लॉसेस क्यों नहीं होती है? और मेरी एसएल क्यों नहीं कटती है? बार बार मेरी एसएल क्यों नहीं कटती है? पहला ट्रेड ले लिए, ज्यादातर मतलब मैक्सिमम टाइम पहला ट्रेड लिए, और पहला ट्रेड में ही मार्केट मुझे प्रॉफिट दे जाती है। मेरी वीडियो को आप देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता होगा। और रेयर कंडीशन में पहला ट्रेड में अगर एसएल जाती है, उसके बाद दूसरा ट्रेड लेता हूँ, दूसरा ट्रेड में मार्केट मेरे को प्रॉफिट दे या लॉस दे, लेकिन सेकंड ट्रेड में मेरा लॉस रिकवर करके छोटा मोटा प्रॉफिट भी मार्केट दे जाती है। ये है पावर टॉप और बॉटम स्ट्रेटजी की। तो जैसे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई और यहाँ पास बिग प्लेयर के द्वारा इंडिकेट कर दिया गया कि हाँ अब यहाँ पास बाइंग होने वाली है, क्योंकि ऊपर से मार्केट सेलिंग आ रही है, सेलिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। तो बहुत सारे सेलर लोग अपना पोजीशन यहाँ पास बनाए हुए थे। तो सेलर लोग यहाँ पर बनाए हुए थे, जो यहाँ पर सेल किया उनका एसएल रहा, यहाँ रहा होगा। जो यहाँ पर सेल किया उनका एसएल इस आसपास रहा होगा। तो क्या होता है, सबका एसएल यहाँ पास मार्केट, जैसे बिग प्लेयर को क्या है, कम प्राइस पे उनको कुछ मतलब बाय करना है, कम प्राइस पे बाय करना है, और बिग प्राइस पे उसको सेल कर देना है, नहीं कि कम प्राइस पे खरीदना है, ज्यादा प्राइस पे बेच देना है। तो जैसे मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई, बहुत ज्यादा प्राइस यहाँ पास कम हुई, बड़े प्लेयर्स की एंट्री यहाँ पास बनी और ऊपर से ले जाने की कोशिश की, लेकिन बिग प्लेयर की माइंडसेट क्या हो गई यहाँ पास कि अब आज नहीं, मार्केट को आज लेके नहीं जाना है, बाद में लेके जाना है। अपना क्या किए, फिर से डाउन साइड का यहाँ पास सेलिंग फिर से बनी और अपना पोजीशन को यहाँ पास होल्ड करके रखे हुए हैं। लॉस तो होगी है नहीं, लॉस होगी आपको, मेरे को होगी, बिग प्लेयर को लॉस होने वाली नहीं, अपना पोजीशन को होल्ड करके रखे हैं।
देखना मंडे ट्यूसडे को क्या होती है मार्केट में। मैं जो ट्रेड लिया था गाइस बिग बिलियर के माइंडसेट से, क्योंकि बिग बिलियर की एंट्री यहाँ पास बनी और मेरी एंट्री भी यहाँ पास बनी, तो बिग बिलियर का एसएल भी यहाँ पास है, मेरा एसएल भी यहाँ पास है। तो हम आप छोटी मोटी क्वांटिटी से काम कर, जैसे कि मैं एक लोड से काम कर रहा हूँ, तो किसी का 5-10 लोड भी काम कर रहे हैं, तो मेरी एक लोड से काम कर रहा हूँ, 5-10 लोड से कोई काम कर रहे हैं, 50-100 लोड से काम कर रहे हैं, तो ये छोटा मोटा लोड के चक्कर में अपना जो हजारों लाखों क्वांटिटी में काम किए रहते हैं, तो अपना एसएल यहाँ पर थोड़ी ना काटेंगे गाइस, बिल्कुल भी नहीं काटेंगे अपना एसएल जो लगाए रहेंगे। कभी कभार मार्केट आती है, आप देखे होंगे एसएल के पास आती है तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगी, उसके बाद फिर से बाउंस बैक कर जाती है। तो यहाँ पर जो रिटेलर लोग रहते हैं जो यहाँ पास होल्ड कर पाते हैं, उनका मौज होता है। जो एसएल यहाँ पास फिर से कट कर देते हैं, उनका एसएल कट जाती है, तो फिर वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए बिग प्लेयर के माइंडसेट से वर्क करना है, बिग प्लेयर के माइंडसेट से हमें ध्यान देना है। आपको बैक टेस्ट करना है, चार्ट पे ध्यान देना है कि कहाँ से मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट दे रही है, कहाँ से मार्केट अप साइड का मूवमेंट दे रही है। हर दिन का चार्ट आप उठाओ, बैक टेस्ट करो और देखो। और यहाँ पर देख सकते हो गाइस, बैंक निफ्टी क्या किया था, बहुत बड़ा गैप अप मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पास। यहाँ पर देख सकते हो बहुत बड़ा गैप अप मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गई मार्केट, ऊपर में ही मार्केट यहाँ पास सस्टेन कर दिया, गैप को फिल नहीं किया। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पास और सीधे मार्केट में सेलिंग बनी, और इस गैप एरिया को भी मार्केट ने क्या किया, फिल कर दिया। तो जैसा कि मैं गैप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट गैप एरिया है, मान लेते हैं ये वाले गैप एरिया है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो गैप एरिया एक सपोर्ट की तरफ वर्क करता है, और मार्केट नीचे से गैप एरिया के पास आती है तो ये एक रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करता है। इतना आप ध्यान रखना, एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपन होकर के नीचे की तरफ आई, इस गैप एरिया के आसपास से ही मार्केट अपसाइड जाने का यहाँ पास ट्राई कर रहा था, लेकिन सेलर के द्वारा ट्रैप यहाँ पास कर लिया गया, और काफी लोगों की एसएल तो उड़ी होगी आज। जो लोग होल्ड किए रहे होंगे उनका एसएल यहाँ पास कटा होगा, जो लोग बीच में से निकल गए होंगे वो बचे होंगे मेरी तरह छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के, जो जो ये सोचे होंगे कि नहीं वेट करता हूँ एसएल कटे तक, तो उनका तो एसएल तो कटा ही होगा। लेकिन कभी कभार ही इस प्रकार से होता है गाइस कि ट्रेड लिए और मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, उसके बाद एसएल काट के नीचे चल देती है। ऐसा कभी कभार ही होता है, ज्यादातर गाइस पहला ट्रेड लिए और मार्केट दे देती है प्रॉफिट, ये होता है गाइस। और लोग क्या करते हैं मार्केट में, मल्टीपल व्यू लेके चलते हैं। मल्टीपल व्यू का मतलब ये होता है कि जैसे रेड दिखी सेल करने का प्लान करते हैं, फिर से ग्रीन दिखी बाय करते हैं, फिर से रेड दिखी फिर सेल करते हैं, मतलब उनका फिक्स नहीं है। मार्केट में आपको फिक्स व्यू लेके चलना पड़ेगा। जैसा कि मेरा नीचे साइड यहाँ पास है, तो यहाँ पास मैं पुट को ही सेल करूंगा, जब भी मार्केट यहाँ पास आएगी तो मैं पुट को सेल करूंगा। रेड रेड लाइन के पास आएगी तो यहाँ पास मैं सी को सेल करूंगा, ये मेरा फिक्स है। यहाँ पास मैं पुट को सेल करूंगा, यहाँ पास मैं कॉल को सेल करूंगा। मार्केट कुछ भी हो जाए, भले यहाँ पास मार्केट आई है, मेरे को एंट्री यहाँ पास नहीं मिलती, उसके बाद मैं वेट करता, मार्केट अप साइड चले जाती तो भी मैं एंट्री यहाँ पास नहीं लेता, फिर से वेट करता इस ब्लू लाइन पे या इस रेड लाइन पे आती मार्केट, उसके बाद फिर डाउन साइड का यहाँ पास मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता। अगर मार्केट ओपन होकर के ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पास में कोई एंट्री मेरे को नहीं मिलती, मार्केट फिर से नीचे की तरफ आती, तो यहाँ से मैं अप साइड का मूवमेंट लेने का ट्राई करता। इसीलिए मेरा व्यू फिक्स है, कॉल सेल तो कॉल सेल, पुट सेल तो पुट सेल। जैसा कि यहाँ पास पहला ट्रेड में ही मार्केट ने क्या किया, मुझे यहाँ पास प्रॉफिट दे दिया, जिसकी वजह से मैंने कोई सेकंड ट्रेड का प्लान यहाँ पास नहीं किया। क्योंकि अगर यहाँ पास ट्रेड लेता, मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती, फिर से मेरा एसएल यहाँ पास हिट करता, तो मेरे ये प्लान ए है, तो प्लान बी के अकॉर्डिंग फिर से मैं ये इस आसपास में एंट्री बनती, उसके बाद मैं फिर से ट्रेड लेता, उसके बाद फिर मेरी एसएल कटती, उसके बाद मैं कोई तीसरा या चौथा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करता। और मार्केट ने क्या किया, पहला ट्रेड में ही प्रॉफिट दे दिया, तो मैं बार बार मार्केट में क्यों ट्राई करूं, क्यों मैं बार बार लॉसेस लूं। और यहाँ पास फिर से मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता, तो फिर से यहाँ पास मैं ट्रैप होता ना। तो थोड़ा बहुत पीएनएल यहाँ पास ग्रीन हुआ है, रेड में मजा नहीं आता है, और ग्रीन में
भले ही 50-100 रुपए का प्रॉफिट हो, लेकिन ग्रीन हो अपना पीएनएल ना, तो मजा आता है, ये कॉन्फिडेंस लाता है। तो ये थी गाइस आज का ट्रेड। मिलते हैं फिर अब मंडे को। आज की ट्रेड तो एक्सप्लेन कर दिया। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना, लर्निंग करते रहो, सीखते रहो, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ओके गाइस, थैंक यू।